क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा बच्चा जो नील नदी की लहरों पर एक टोकरी में बह रहा था, कैसे पूरी दुनिया के इतिहास को बदल सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मूसा की अद्भुत कहानी, दासत्व से आजादी तक, चमत्कारों से भरी और परमेश्वर की शक्ति से रोशन। अगर आप बाइबल की प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं और अपने विश्वास को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली आध्यात्मिक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं मूसा की अद्भुत यात्रा। नील नदी की शांत लहरों पर एक नन्ही टोकरी बह रही थी। मिस्र की तपती धूप में पानी चमक रहा था और हवाओं में एक अनकही दहशत तैर रही थी। यह मिस्र का वह समय था जब फिरौन ने इसराइलियों पर अत्याचार की सारी सीमाएं लांघ दी थी। इसराइलियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यह बात फिरौन के लिए खतरे की घंटी थी। वह डरता था कि यदि इन इब्रियों की संख्या बढ़ गई तो वे कभी भी मिस्र के खिलाफ खड़े होकर विद्रोह कर सकते हैं। इसलिए उसने एक भयानक आदेश दिया, हर इब्री लड़के के बच्चे को जन्म लेते ही मार डाला जाए और लड़कियों को चुगते जीवित रहने दिया जाए। नील पर बहती टोकरी। इसी समय एक दंपति जो लेवी गोत्र का था के घर एक बच्चा जन्मा। यह बच्चा असाधारण सुंदर था। मां को लगा कि यह बच्चा साधारण नहीं है, यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। 3 महीने तक उन्होंने उसे छुपा कर रखा, लेकिन जब छुपाना असंभव हो गया तो मां ने सरकंडों की एक टोकरी बनाई, उसे गार और डामर से लीप पोत कर जलरोधक बनाया और बच्चे को उसमें रखकर नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच बहा दिया। बहन दूर खड़ी होकर देखती रही कि उस छोटे भाई का क्या होगा। तभी परमेश्वर की योजना प्रकट हुई। फिरौन की बेटी स्नान करने नदी पर आई। उसने सरकंडों के बीच टोकरी देखी, उसे खुलवाया और देखा, अंदर एक रोता हुआ बच्चा था। उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, यह इब्री का बच्चा है। बच्चे की बहन आगे बढ़ी और बोली, क्या मैं तुम्हारे लिए एक इब्री स्त्री बुला लाऊं जो इस बच्चे को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने हामी भरी और बच्चा अपनी ही मां के पास वापस पहुंचा, लेकिन अब वह मिस्र की राजकुमारी के संरक्षण में था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे राजमहल में ले जाया गया और उसका नाम रखा गया मूसा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। राजमहल का जीवन और अंतर्मन की पुकार। मूसा मिस्र के राजमहल में पला बढ़ा। उसने मिस्र का श्रेष्ठतम ज्ञान सीखा, युद्ध कला, विज्ञान और प्रशासन की शिक्षा पाई। लेकिन भीतर से वह जानता था कि वह एक इब्री है। वह अपने लोगों के दुख, उनकी मजबूरी और फिरौन के अन्याय को देखता और उसका हृदय रो पड़ता। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री अधिकारी एक इब्री दास को बेरहमी से पीट रहा है। मूसा का खून खौल उठा। उसने इधर उधर देखा और जब किसी को ना देखा तो उस मिस्री को मारकर रेत में छिपा दिया। अगले दिन उसने 2 इब्री पुरुषों को आपस में झगड़ते देखा। उसने उन्हें रोका और उनमें से एक बोला, कौन तुम्हें हमारे ऊपर न्यायी और हाकिम बनाता है? क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे उस मिस्री को मारा था? यह सुनकर मूसा डर गया। यह बात फिरौन तक पहुंची और उसने मूसा को मार डालने की ठानी। मिद्यान की ओर पलायन। मूसा भागकर मिद्यान देश पहुंच गया। वहां उसने कुएं के पास कुछ चरवाहिनों को देखा जिन्हें कुछ पुरुष सताते थे। मूसा ने उनका बचाव किया। यह चरवाहिनें यित्रो नामक मिद्यानी याजक की बेटियां थीं। यित्रो ने मूसा को अपने घर बुलाया और समय के साथ अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह उससे कर दिया। अब मूसा भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। साल बीतते गए। मिस्र में इजरायली अब भी कराहते रहे। उनका रोदन स्वर्ग तक पहुंच गया। परमेश्वर ने उनकी आह सुन ली और अपने वचन को याद किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। जलती झाड़ी का अद्भुत दर्शन। एक दिन मूसा अपनी भेड़ें होरेब पर्वत, जिसे परमेश्वर का पर्वत कहा जाता था, के पास चराने ले गया। अचानक उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी है, परंतु वह झाड़ी जलकर राख नहीं हो रही। वह आश्चर्य से पास गया। तभी एक आवाज आई, मूसा, मूसा। उसने उत्तर दिया, मैं यहां हूं। आवाज आई, और पास मत आ, अपने पांव के जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यह परमेश्वर की आवाज थी। उसने मूसा से कहा कि वह मिस्र जाकर अपने लोगों को दासत्व से छुड़ाए। मूसा डर गया और बोला, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को निकाल लाऊं? परमेश्वर ने वचन दिया, मैं तेरे संग रहूंगा। यहीं से मूसा का जीवन बदल गया। वह अब केवल भेड़ों का चरवाहा नहीं था, वह अब परमेश्वर की योजना का वाहक था। मूसा होरेब पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति से लौट रहा था। उसके हृदय में भय और श्रद्धा एक साथ उमड़ रहे थे। उसने वह आवाज सुनी थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देती है। उसने वह अग्नि देखी थी जो जलाती नहीं, और उसने वह वचन पाया था जो सदियों से क्या वह इस महान कार्य को पूरा कर सकेगा। उसके हाथ में वह डंडा था जो अब साधारण नहीं रहा था। वही डंडा
जिसे उसने भेड़ों को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया था, अब परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रतीक बन गया था। जब उसने उसे भूमि पर डाला था तो वह सर्प बन गया था, और जब उसने उसे पकड़ा वह फिर डंडा बन गया। मूसा जान चुका था कि यह यात्रा केवल उसके बल पर नहीं होगी। वह मिद्यान से निकला और अपनी पत्नी सिपोरा और अपने पुत्रों को लेकर मिस्र की ओर बढ़ा। उसका हृदय भारी था, हर कदम के साथ वह परमेश्वर के वचन का दूत था। जब वह मिस्र पहुंचा, उसने पहले अपने भाई हारून से भेंट की। परमेश्वर ने पहले ही हारून को प्रेरित किया था कि वह मूसा से मिले। दोनों भाई गले लगे। मूसा ने उसे परमेश्वर के बुलावे और चमत्कारों के बारे में बताया। हारून ने बिना किसी प्रश्न के उसका साथ दिया। उन्होंने इब्रियों के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और मूसा ने उनके सामने परमेश्वर के वचन कहे और अपने डंडे के द्वारा चमत्कार दिखाए। लोग विश्वास करने लगे कि परमेश्वर ने उनकी आह सुन ली है। उनकी आंखों में पहली बार आशा की किरण जगी। अब वह समय आया जब मूसा और हारून फिरौन के सामने खड़े हुए। मिस्र का दरबार सोने और पत्थर की मूर्तियों से भरा था। दीवारों पर फिरौन की महिमा चित्रित थी और सामने वह सिंहासन था जिस पर संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बैठा था। मूसा और हारून उस सिंहासन के सामने खड़े हुए और बोले, इज़राइल का परमेश्वर यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वे जंगल में मेरे लिए पर्व मनाएं। फिरौन की भौहें तन गईं। उसने हंसते हुए कहा, यह यहोवा कौन है कि मैं उसकी आज्ञा मानूं और इज़राइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और इज़राइल को नहीं जाने दूंगा। इसके बाद फिरौन ने क्रोध में आदेश दिया कि इब्रियों की मेहनत और कठिन की जाए। उसने कहा कि अब उन्हें ईंट बनाने के लिए पुआल खुद ढूंढना होगा, पर काम की मात्रा वही रहेगी। इजरायली और अधिक पीड़ित हुए और उन्होंने मूसा और हारून को दोषी ठहराया कि उनकी बातों से उनका जीवन और कठिन हो गया। मूसा निराश होकर परमेश्वर के पास गया और कहा, प्रभु, तूने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए क्यों भेजा? जब से मैं फिरौन के पास गया हूं, उसने और अधिक अत्याचार किया है। परंतु परमेश्वर ने उत्तर दिया, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। बलवंत हाथ से वह उन्हें जाने देगा, वरन निकाल देगा। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा और हारून के हाथों मिस्र में अद्भुत चमत्कार और प्रलय भेजी। पहले नील नदी का पानी रक्त में बदल गया, मछलियां मर गईं और नदी से दुर्गंध उठी। फिर भी फिरौन का हृदय कठोर रहा। फिर मेंढकों की प्रलय आई। हर घर, हर बिस्तर, हर पात्र में मेंढक भर गए। लोग तंग हो उठे। फिरौन ने मूसा से प्रार्थना की कि प्रलय हट जाए और उसने वचन दिया कि वह इस्राएलियों को जाने देगा। पर जैसे ही मेंढक हटे, उसका हृदय फिर कठोर हो गया। फिर जूं की प्रलय आई। भूमि दूषित हो गई, घरों में अंधकार और गंदगी भर गई। फिरौन हर बार डरता, वचन देता और प्रलय हटते ही फिर से हट कर लेता। फिर पशुओं पर बीमारी आई, पर इस्राएलियों के पशु सुरक्षित रहे। फिर फोड़े और फुंसियां आईं और लोग पीड़ा से करा उठे। फिर आकाश से ओले गिरे, आग और गर्जन के साथ खेत नष्ट हो गए। इसके बाद टिड्डियों का दल आया और जो कुछ बचा था उसे खा गया। हर प्रलय के साथ मिस्र पर भय छाता गया, पर फिरौन के हृदय पर हट की जंजीरें जमी थीं। मूसा का हर कदम अब विश्वास का इम्तिहान था। वह परमेश्वर के वचन पर खड़ा था, चाहे संसार विरोध ही क्यों न करे। सबसे भयानक प्रलय अंत में आई। हर पहलौठा पुत्र बना। मूसा ने इस्राएलियों को आदेश दिया कि वे एक मेमने का बलिदान करें और उसका लहू अपने द्वारों पर लगाएं। वही पास्का था, वही मुक्ति की निशानी। जब मृत्यु का दूत मिस्र से गुजरा तो इस्राएलियों के घरों को लहू ने सुरक्षित रखा। उस रात मिस्र रो उठा। हर घर में शोक था। फिरौन का पहलौठा भी मर गया। उसने रात में मूसा और हारून को बुलवाया और कहा, उठो, मेरे लोगों के बीच से निकल जाओ, तुम और इस्राएली जाकर अपने परमेश्वर की उपासना करो और जैसे कहा है वैसे ही जाओ। इब्रियों ने जल्दी जल्दी प्रस्थान किया। वे इतने वर्षों से दास थे, अब वे स्वतंत्र होकर निकल रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें लूट का प्रतिफल भी दिया, क्योंकि मिस्रियों ने डर के मारे उन्हें सोना, चांदी और वस्त्र दे दिए। यह वही क्षण था जी प्रतीक्षा पीढ़ियों से थी। मूसा के सामने एक नया अध्याय खुल रहा था। वह अब केवल एक दूत नहीं था, वह एक संपूर्ण राष्ट्र का अगुवा बन चुका था। मिस्र पीछे छूट गया, पर यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उनके आगे था जंगल, परीक्षाएं और परमेश्वर का वादा। मिस्र की धरती पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, पर हर घर से रोने की आवाजें उठ रही थी। इस्राएलियों के घरों में पास्का का बलिदान हो चुका था और उनके द्वारों पर मेमने का लहू था। इस कारण मृत्यु का दूत उनके घरों को लांघ गया, पर मिस्रियों के घरों में हर पहलौठा मर चुका था। फिरौन का हृदय जो वर्षों से कठोर था, उस रात टूट गया। उसने मूसा और हारून को बुलवाया और कहा कि वे तुरंत अपने लोगों को लेकर निकल जाएं। इस्राएली अपने हाथों में अदपकी रोटियां और गठरियां लेकर निकल पड़े। वे दास थे, पर उस रात वे स्वतंत्र हो गए।
वे मिस्र से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। उनकी संख्या लाखों में थी, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग और उनके साथ असंख्य पशु। वे उत्साहित थे, परंतु भयभीत भी, क्योंकि यह उनकी पहली यात्रा स्वतंत्रता की ओर थी। मूसा सबसे आगे खड़ा था और उसके हाथ में वह डंडा था जो अब परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रतीक बन चुका था। परमेश्वर ने दिन में उनके आगे एक बादल का खंभा भेजा जो उन्हें रास्ता दिखाता था, और रात में आग का खंभा जो उन्हें प्रकाश देता था। यह स्पष्ट था कि उनकी यात्रा मनुष्य के नेतृत्व पर नहीं, फ्योन्च, बल्कि परमेश्वर के हाथ पर आधारित थी। जब इस्राएली आगे बढ़ गए, फिरौन का मन फिर बदल गया। उसने सोचा कि उसने दासों को जाने देकर बड़ी गलती की है। उसने अपनी रथ, सेना और घुड़सवारों को इकट्ठा किया और इसराइलियों के पीछे दौड़ा। मिस्र की सेना तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही थी। इसराइलियों ने पीछे मुड़कर देखा और भय से कांप उठे। उनके आगे समुद्र था और पीछे मिस्र की विशाल सेना। वे मूसा पर चिल्लाए, क्या मिस्र में कपड़ें कम थीं कि तू हमें यहां मरने के लिए लाया? हमें अकेला छोड़ देता तो हम मिस्रियों की सेवा करते रहते। यह मरने से तो अच्छा था। मूसा ने कहा, मत डरो, दृढ़ रहो और आज यहोवा की मुक्ति देखो। ये मिस्री जिन्हें तुम आज देखते हो, इन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहना। उस रात परमेश्वर ने अपने दूत को बादल और आग के खंभे में इसराइलियों और मिस्रियों के बीच खड़ा कर दिया। फिर उसने मूसा से कहा कि अपना डंडा समुद्र पर फैला दे। मूसा ने वैसा ही किया। तेज हवा चलने लगी और समुद्र का पानी दोनों ओर हटकर दीवार की तरह खड़ा हो गया। बीच में सूखी जमीन बन गई। इसराइली समुद्र के होकर निकल गए। उनके चारों ओर पानी की दीवार थी, पर उनके पांव सूखी जमीन पर पड़ रहे थे। मिस्र की सेना भी उनके पीछे समुद्र में उतर गई, परंतु भोर होते ही परमेश्वर ने मिस्रियों में भ्रम डाल दिया। उनके रथों के पहिए जाम हो गए। मूसा ने फिर समुद्र पर हाथ फैलाया और पानी अपनी जगह लौट आया। मिस्र की सेना समुद्र में डूब गई, न एक भी सैनिक बचा। इजरायली किनारे से यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने जाना कि यह यहोवा की सामर्थ है। उन्होंने भय और श्रद्धा से मूसा और यहोवा पर विश्वास किया। समुद्र पार करने के बाद इसराइलियों के बीच उल्लास की लहर दौड़ गई। मरियम ने स्त्रियों को लेकर डफली बजाई और नृत्य करते हुए गीत गाए, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि उसने महिमा पाई। उसने घोड़े और उसके सवार को समुद्र में डाल दिया। पर जंगल की यात्रा आसान नहीं थी। 3 दिन तक वे पानी के बिना भटके। जब उन्होंने मारा नामक स्थान पर पानी पाया तो वह कड़वा था। लोग मूसा पर फिर कुड़कुड़ाने लगे। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उसे एक लकड़ी दिखाई। मूसा ने वह लकड़ी पानी में डाली और पानी मीठा हो गया। परमेश्वर ने वहां अपने लोगों को नियम दिया कि यदि वे उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वह उन पर कोई बीमारी नहीं डालेगा। वे आगे बढ़े और एलीम पहुंचे, जहां 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। वहां उन्होंने विश्राम किया, परंतु जंगल की कठिनाइयों ने जल्द ही उनके धैर्य को फिर परखा। भोजन की कमी ने उन्हें निराश कर दिया। उन्होंने मूसा और हारून से कहा, काश हम मिस्र में ही मर जाते, जहां हम मांस और रोटी खाते थे। तू हमें इस जंगल में लाकर भूख से मारना चाहता है। परमेश्वर ने उनकी आह सुन ली। सुबह के समय उन्होंने देखा कि ओस जैसी एक महीन वस्तु धरती पर पड़ी है। उन्होंने पूछा, यह क्या है? और मूसा ने कहा, यह यहोवा की दी हुई रोटी है। उसे मन कहा गया। हर दिन वे उतना ही मन इकट्ठा करते जितना दिन भर के लिए पर्याप्त होता। छठे दिन वे दोगुना मन पाते ताकि 7वें दिन विश्राम कर सकें। शाम को बटेर भी आई और उन्होंने मांस खाया। परमेश्वर अपने लोगों के बीच था, भले ही वे बार बार कुड़कुड़ाते थे। यात्रा जारी रही। वे रेफिदिम पहुंचे, जहां पानी नहीं था। लोगों ने मूसा से झगड़ा किया। मूसा ने चिल्लाकर परमेश्वर से कहा, इन लोगों के साथ क्या करूं? ये मुझे पत्थर बहा कर देंगे। परमेश्वर ने उसे कहा कि अपना डंडा लेकर होरेब की चट्टान पर मार। मूसा ने वैसा किया और पानी फूटकर निकला। फिर अमालेकियों ने इसराइलियों पर आक्रमण किया। मूसा ने योशु को युद्ध के लिए चुना। स्वयं मूसा पहाड़ी पर गया और अपने हाथ में परमेश्वर का डंडा उठाए रखा। जब उसके हाथ ऊपर रहते, इसराइली जीतते, और जब हाथ थक कर नीचे होते, अमालेकी प्रबल होते। हारून और हूर ने मिलकर उसके हाथों को सहारा दिया। सूर्य अस्त होते होते इसराइली विजयी हुए। इस पूरी यात्रा में मूसा ने सीखा कि नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और विश्वास से चलता है। परमेश्वर हर कठिनाई में मार्ग बनाता है, चाहे वह समुद्र हो, रेगिस्तान हो या शत्रु। धीरे धीरे वे सीनै पर्वत पर पहुंचे, जहां मूसा को आगे परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन मिलने वाला था, जो इसराइलियों को राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। यह उनकी यात्रा का अगला महान अध्याय था, जहां परमेश्वर स्वयं उनके बीच प्रकट होने वाला था। इसराइली अब सीनै पर्वत के नीचे डेरा डाले हुए थे। उनके चारों ओर विशाल रेगिस्तान था
और सामने ऊंचा पर्वत जिसकी चोटी बादलों में छिपी थी। हवा में एक रहस्य और गंभीरता थी। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह पर्वत पर चढ़े, क्योंकि वहीं से वह अपने लोगों के लिए आज्ञाएं और वाचा देगा। यह क्षण केवल एक यात्रा का पड़ाव नहीं था, बल्कि एक दास जाति के लिए राष्ट्र बनने की शुरुआत थी। पर्वत पर बिजली कौंध रही थी, गर्जन हो रहा था और बादलों में आग की लपटें उठ रही थीं। पूरा इजराइल डर के मारे कांप रहा था। मूसा अकेले पर्वत पर चढ़ गया और बादलों के भीतर चला गया। वहां परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला है। यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। मूसा ने नीचे आकर लोगों को यह वचन सुनाया और उन्होंने एक स्वर में कहा, जो कुछ यहोवा कहेगा हम करेंगे। यह उनकी परमेश्वर के साथ पहली औपचारिक वाचा थी। मूसा फिर पर्वत पर गया। इस बार परमेश्वर ने उसे पत्थर की पट्टिकाएं दी, जिन पर अपनी उंगली से 10 आज्ञाएं लिखी। ये आज्ञाएं केवल नियम नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए दिव्य मार्गदर्शन थी। इनमें कहा गया था कि वे केवल एक परमेश्वर की उपासना करें, मूर्तियां न बनाएं, अपने माता पिता का आदर करें, हत्या न करें, चोरी न करें, व्यभिचार न करें, झूठ न बोलें और लालच न करें। यह वह आधार था जिस पर उनका नया जीवन खड़ा होना था। परंतु पर्वत पर मूसा के रहते रहते नीचे लोगों का धैर्य टूट गया। वे सोचने लगे कि मूसा वापस नहीं आएगा। उन्होंने हारून से कहा, हमारे लिए एक देवता बना जो हमें आगे ले चले। हारून ने उनके सोने के कुंडल लिए और एक बछड़ी मूर्ति ढाल दी। लोग उसके सामने नाचने और बलिदान चढ़ाने लगे। यह वह लोग थे जिन्होंने अभी अभी परमेश्वर की सामर्थ्य देखी थी। उनका हृदय फिर भटक गया। पर्वत पर परमेश्वर ने मूसा को बताया कि लोग भ्रष्ट हो गए हैं। उसने कहा कि वह उन्हें नष्ट कर सकता है और मूसा से नई जाति बनाएगा। पर मूसा ने अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, यदि तू इन्हें क्षमा न करे तो मुझे भी अपनी पुस्तक से मिटा दे। यह मूसा के प्रेम और विनम्रता की गवाही थी। मूसा जब नीचे आया और उसने स्वर्ण बछड़ा देखा तो उसका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उसने पत्थर की पट्टिकाएं फेंक कर तोड़ दी। फिर उसने बछड़े को पीसकर पानी में मिलाया और लोगों को पिलाया ताकि वे अपने पाप का स्वाद चखें। उस दिन मूसा ने पापियों का न्याय करवाया और फिर पर्वत पर लौट गया प्रजा के लिए क्षमा मांगने। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसने नई पट्टिकाएं बनवाई और फिर वाचा को स्थिर किया। उसने अपनी महिमा मूसा के सामने प्रकट की, पर इतना ही कि मूसा जीवित रह सके। जब मूसा पर्वत से लौटा, उसका चेहरा इतना दमक रहा था कि लोग उसकी ओर सीधे नहीं देख सकते थे। उसे अपने चेहरे पर घूंघट डालना पड़ता था। यह वह प्रकाश था जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। इसके बाद मूसा ने लोगों को, यह वही स्थान था जहां परमेश्वर की महिमा उतरकर उनके बीच रहती। तंबू पूरा होने पर बादल उसमें भर गया और यहोवा की महिमा उसमें प्रकट हुई। इस्राएलियों को यह संकेत मिल गया कि परमेश्वर उनके बीच है और वह उनकी अगुवाई कर रहा है। यात्रा के वर्षों में मूसा ने बार बार उनकी बगावत और कुटकुटाहट झेली। कभी वे पानी के लिए झगड़ते, कभी भोजन के लिए शिकायत करते, कभी शत्रुओं से डरते। पर हर बार मूसा परमेश्वर के सामने झुक जाता और अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करता। उसने अपने जीवन से दिखाया कि सच्चा नेता वही है जो अपने स्वार्थ को पीछे रखकर अपने लोगों और परमेश्वर की इच्छा को आगे रखे। जंगल की यात्रा लंबी और कठिन थी। वे प्रतिज्ञात देश की सीमा तक पहुंचे, पर उनके अविश्वास और भय के कारण उन्हें 40 वर्ष जंगल में भटकना पड़ा। इस दौरान वही पीढ़ी मर गई जो मिस्र से निकली थी और नई पीढ़ी तैयार हुई जिसने प्रतिज्ञा भूमि को देखना था। मूसा स्वयं प्रतिज्ञा भूमि में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि एक समय उसने गुस्से में चट्टान को मारकर पानी निकाला था, जबकि परमेश्वर ने उससे केवल बोलने को कहा था। उसने परमेश्वर की महिमा को पूरी तरह प्रदर्शित नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उसे नेबो पर्वत पर चढ़ाया और दूर से प्रतिज्ञा भूमि दिखाई। वहां की सुमहा शांति और संतोष के बीच मूसा का जीवन समाप्त हुआ। वह वही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने मित्र की तरह आमने सामने बात करके सम्मानित किया। दासत्व से मुक्ति, भय और अस्थायी जीवन से परमेश्वर की उपयात्रा परमेश्वर की इच्छा में समर्पित हो। उसकी कहानी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता और उसका मार्ग कभी विफल नहीं होता। मूसा की यह हमें सिखाती है कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपते हैं तो वह असंभव